नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अमित कुमार आप सभी छात्रों का अपने YouTube चैनल मैराथन गुरु पर स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, अलजेब्रा की हमने प्रीवियस वीडियो डाली थी जो आपका बेसिक वीडियो था अलजेब्रा का, और उसमें हमने फॉर्मूला को डिराइव किए थे। और हमने कहा था कि अगली जब क्लास होगी, जब सीरीज 1 सीरीज 2 सीरीज 3 लेकर मैं आऊंगा, तो एक एक करके मैं कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हुए क्वेश्चंस में कैसे इसके एप्लीकेशन होते हैं इस पर भी चर्चा करूंगा। तो प्यारे साथियों, यकीन मानिए, आज की जो क्लास और आज जो मैं आपको ट्रिक्स बताने वाला हूं, यह ट्रिक्स आपने ना कहीं देखा होगा ना कहीं सुना होगा। अगर आप मेरी ऑफलाइन क्लास लेते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको मेरी ही क्लास में ऐसे ट्रिक्स एंड टेक्निक्स समझने और सीखने का मौका मिला होगा। आप एक एक करके इन प्रश्नों को देखिए और कैसे इस प्रश्नों को मैं इतने आसान तरीके से सॉल्व कर दूंगा, स्मार्ट तरीके से सॉल्व कर दूंगा, जिसका कोई जवाब नहीं है। वो कहते हैं ना, मुर्दे में जान ला देना, वो वाला काम कर देंगे आज आप यकीन मानिए, अगले 15 मिनट के लिए आप हमारे साथ जुड़ जाइए। आइए देखते हैं, आइए समझते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल क्या है? सबसे पहला सवाल है, देखिए, आज मैंने कुछ कंडीशनल क्वेश्चंस को लिया है। हमने कुछ कंडीशनल कंडीशनल क्वेश्चंस को लिया है। और कंडीशनल क्वेश्चंस क्या है, अलजेब्रिक कंडीशनल क्वेश्चंस क्या, समझिएगा। अलजेब्रिक कंडीशनल क्वेश्चंस में होता ऐसा है कि एक डेटा दिया हुआ रहेगा और उसमें लिखा रहेगा कि अगर यह डेटा इतना है तो इतने का वैल्यू क्या होगा। इस टाइप के सवाल होते। अब देखिए, यहां जो पहला प्रश्न है हमारा, उसमें कहा गया कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 के बराबर है। और आपसे पूछा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी, इसकी वैल्यू बताने को आपको कहा गया है। तो प्यारे साथियों, ऐसे सवालों को आप कैसे करेंगे, कितना आसान तरीके से कर सकते हैं, आप इनको समझिए। सर, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ए बी सी की डिफरेंट वैल्यू एज्यूम करूंगा, एक ऐसी वैल्यू मानूंगा अपने सुविधा के हिसाब से, जिससे कि एलएचएस आरएचएस दोनों इक्वल हो जाए। दूसरा काम ये भी करूंगा कि छोटे छोटे वैल्यू को मानूंगा, जिससे कि आपका कैलकुलेशन डिफिकल्ट भी नहीं हो। तो आइए समझते हैं। मैं यहां पर ए को अगर कंसीडर कर लेता हूं 2, बी को कंसीडर कर लेता हूं -1 और सी को कंसीडर कर लेता हूं अगेन -1। एक ऐसा वैल्यू कंसीडर करेंगे जो कि टर्म में कहीं पे डिनोमिनेटर को शून्य ना कर दे, पहली बात, क्योंकि वह अनडिफाइंड हो जाएगा। दूसरी बात, वैल्यू डेटा इजियर होना चाहिए, जिससे कैलकुलेट करने में आपको डिफिकल्टी नहीं हो और आप इसका आंसर बड़े आसानी से निकाल सकेंगे। तो समझिए, सबसे पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है। ए की वैल्यू मैं पुट करूंगा कितना, 2, तो 2 का स्क्वायर होगा हमारा 4। बी की वैल्यू पुट करूंगा -1, -1 का स्क्वायर होगा हमारा 1। सी की वैल्यू मैं पुट करूंगा -1, -1 का स्क्वायर होगा 1। ये मैंने ऊपर का वर्क तो कर दिया। अब आइए नीचे की वैल्यू पे, बी इंटू सी, -1 इंटू -1 1 हो जाएगा। फिर -1 इंटू 2 करिएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। और फिर a इंटू बी, 2 इंटू -1, यहां पे -1 है तो ये भी माइनस का 2 हो जाएगा। क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब आप इनको सॉल्व करिए। 4 + 1 5, 5 + 1 6, ये आपका 6 आ गया। और यहां पे आपका -4 और यहां पे +1, ये -3 हो जाएगा। और अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर -2 आ जाएगा। यही आपका फाइनल आंसर होने वाला है। आप चाहे कुछ भी कर ले, आप एक काम करिएगा, मैंने कहा ना आपको एक से एक स्मार्ट ट्रिक बताऊंगा, तो आप यही आंसर आपका आएगा। आप एक काम ये भी कर सकते हैं, ए की वैल्यू को 3 एज्यूम कर लीजिए, बी की वैल्यू को -2 एज्यूम कर लीजिए, सी की वैल्यू को -1 एज्यूम कर लीजिए। तीनों को जोड़ने पर शून्य तो हो ही रहा है। क्लियर है, तो आप इस तरीके से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन 3 to 1 से छोटी वैल्यू 2 1 1 है, तो मैंने इसीलिए छोटी वैल्यू को कंसीडर किया है। आंसर फाइनली यही आएगा। इससे इजी तरीके से अलजेब्रा को आप क्या ही बनाएंगे साहब,
आइए अगले प्रश्न पे आते हैं। अभी आप वेट करिए और एक एक स्मार्ट कॉन्सेप्ट को आप देखते जाइए। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है, इनको समझिए। सेकेंड नंबर सवाल है प्यारे साथियों, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। और आपसे क्या पूछा है, आपसे प्रश्न ने पूछा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी सी। जिस तरीके से प्रीवियस सवाल को आपने सॉल्व किया था, वही तरीका वही टेक्निक मैं यहां भी यूज करने वाला हूं। ए की वैल्यू को 2 मान लिया जाए, बी की वैल्यू को -1 मान लिया जाए, सी की वैल्यू को -1 मान। पॉसिबल है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप ए की वैल्यू को 1 मान लीजिए, बी की वैल्यू को -1 मान लीजिए, सी की वैल्यू को 0 मान लीजिए। दोनों ही केस में जब ए प्लस बी प्लस सी करेंगे तो शून्य के बराबर हो रहा है। मैंने कहा कि देख लीजिएगा कहीं पे डिनोमिनेटर में 0 का कंडीशन ना आ जाए, नहीं तो आपका आंसर बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। यहां ऐसा डेटा है, इस 0 को पुट करने से कोई अनडिफाइंड टर्म नहीं आ सकता। तो मैंने एज्यूम कर लिया। सबसे पहले हम केस 1 के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। केस पहला यूज करते हैं। तो अगर इसको यूज करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 आएगा, बी की वैल्यू -1 का स्क्वायर 1 आएगा, फिर -1 का स्क्वायर 1 आएगा, फिर ए का स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर 4 आएगा, और बी सी -1 इंटू -1 विल बी 1। यहाँ पे -1 कर दिया मैंने। ये दोनों ऐड करने पे आ गया आपका 6, और ये ऐड करने पे आ गया 3, आंसर आ गया 2। अभी देखिए मैं आपको एक और बहुत ही बढ़िया सा रिजल्ट दिखाने वाला हूं, बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। यहाँ पे 2 आ गया ना। अब देखिए इसी सवाल को अगर आप ये डेटा मान के सॉल्व करेंगे तो भी आंसर यही आएगा। आइए सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि आप सेकेंड मेथड या सेकेंड कॉन्सेप्ट को समझिए। ए का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 होगा, बी का स्क्वायर दैट मींस -1 का स्क्वायर भी 1 होगा, सी का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0 ही हो। ठीक है। फिर ए का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होगा, और यहां पर माइनस है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस करेंगे, बीसी तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। अब देखिए ऊपर की वैल्यू को ऐड करिए 2, नीचे की वैल्यू को ऐड करिए 1, आंसर आ गया 2। मैंने कहा था ना सेम आंसर आएगा। आप अगर यहां पर 3 पुट करते, यहां -2 यहां -1, फिर भी आंसर यही आता है ना। शानदार ट्रिक। इससे बढ़िया ट्रिक्स आपने कभी नहीं देखा होगा। सबसे पहले वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने फ्रेंड्स को, अपने सभी दोस्तों को हमारी वीडियो को शेयर करें, ताकि वो भी जुड़ सके, वो भी एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे एक अच्छी क्लास ले सके, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास को ले पाए। आइए अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न क्या है समझते हैं। देखिए ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है प्यारे साथियों, शून्य है। तो देखिए ए प्लस बी की वैल्यू जब शून्य है और आपसे क्या पूछा है, 1/a² प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 1/b² प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 1/a² प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इन्हें कैसे करेंगे। देखिए यहां भी मैं वही करने वाला हूं जो मैं अब तक करता रहा। अगर मैं उस तरीके से करूं तो क्या होता है, आइए 1 और -1 0, ये जूम कर लेते हैं। पॉसिबिलिटीज है। जब भी कंडीशनल सवाल इस टाइप के आते हैं तो आप एज्यूम कर सकते हैं, वैल्यू को एज्यूम कर सकते हैं, उन वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, और उनके बेस पे आपके आंसर बिल्कुल अप्रोप्रिएट आएंगे, वही आंसर आएंगे जो पेपर में ऑप्शन में दिया होता है। आइए समझते हैं। ये सारे सवाल प्रीवियस ईयर एसएससी सीजीएल के सवाल लेकर के आया हूं। देखिए यहां पे क्या है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, फिर -1 का स्क्वायर भी 1 आएगा, और 0 का स्क्वायर तो 0 हो गया। यहां देखिए बी -1 का स्क्वायर 1 आएगा, और यहां पे सी का स्क्वायर करेंगे तो 0 का स्क्वायर 0 आएगा, और फिर आपका -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। अब देखिए यहां पे ये टर्म गलत होने वाला है, क्योंकि ये कैंसिल होगा तो नीचे 0 का कॉन्सेप्ट आ गया। इसीलिए मैंने कहा था कि जब कभी ऐसे सवालों को सॉल्व करें, मैंने जानबूझकर वैल्यू लिखी थी कि जब कभी ऐसे सवाल को सॉल्व करें तो आपको यह भी देखना होता है कि कोई ऐसा टर्म तो नहीं आ रहा जो पूरे सिस्टम को अनबैलेंस कर देगा।
और आपने देखा कि यहां जैसे ही ऐसे वैल्यू को पुट किया हमने अनबैलेंस हो गया। तो इस चीज का ध्यान रखना है, और अगर नहीं रख सकते तो फिर जीरो को इग्नोर कर दीजिए, जीरो को कंसिडर ही मत कीजिए। तो एक काम करेंगे, इस वैल्यू को छोड़ देते हैं, और अब यहां पर वैल्यू जो हम एज्यूम करने वाले हैं, अब जो यहां पर वैल्यू एज्यूम करने वाले हैं, इस वैल्यू को आपको क्या करना है, इसे 2 मान लिया, इसे -1 मान लिया, इसे -1 मान लिया। अब तो चलेगा, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए समझते हैं। 1/2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, एंड -1 का स्क्वायर 1, तो माइनस में 1 आ जाएगा, -1 का स्क्वायर 1, ये कैंसिल हो गया, 1/4 आएगा, प्लस यहाँ पे बी स्क्वायर है, -1 का स्क्वायर 1, सी स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4, और फिर यहाँ 1/2 का स्क्वायर 4, एंड फिर -1 का स्क्वायर 1, और फिर -1 का स्क्वायर 1, ये तो कैंसिल हो गया। अब ये वैल्यू आ गया 1/4 प्लस, ये सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -1/2, -1/2, 2 पॉजिटिव है 4 नेगेटिव है, और ये वैल्यू आ जाएगा आपका कितना, 1/4। देखिए 1/4 पॉजिटिव का है और ये नेगेटिव का है, ये सब कैंसिल होगा, और फाइनल आंसर विल बी 0। यही आपका आंसर है। आप इसके बदले 3 -2 -1 भी पुट करेंगे तो आंसर यही आएगा। आइए नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट वैल्यू को देखते हैं। ये वाला सवाल देखिए, यह भी प्रीवियस ईयर में एसएससी सीजीएल 2018 में आया हुआ सवाल है। ठीक है, तो ये सवाल एक बार समझने की बात है कि किस तरीके से करेंगे। यहां भी आपका एक्स वाई जेड दे रखा है। सबसे पहले तो इसके लिए एक फॉर्मूला भी है, मैं आपको वह भी बताऊंगा। देखिए एक फॉर्मूला होता है x³ + y³ + z³। मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में ऐसे फॉर्मूला को एक्सप्लेन किया था। = x + y + z अंदर ब्रैकेट x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx। अब देखिए इसमें कंडीशन क्या होती है, अगर x + y + z की वैल्यू शून्य होती है तो ये शून्य हो जाएगा, ये पूरा सिस्टम शून्य हो जाएगा। इट मीन्स दिस इंप्लाइज x³ + y³ + z³ विल बी 3xyz। ये ध्यान रखेंगे, विल बी 3xyz। पहले तो मैं फॉर्मूला सॉल्व करना चाहूंगा, क्योंकि फॉर्मूला बड़ा ट्रस्ट होता है बच्चों का। देखिए इनका इनका और इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम नीचे आ जाएगा xyz। ठीक है, अब जब yz से करेंगे डिवाइड तो x आएगा, तो x स्क्वायर के साथ करेंगे x³ हो गया, और फिर xz से डिवाइड करेंगे तो y आएगा, y स्क्वायर इंटू वाई, y³ हो गया, और फिर इससे डिवाइड करेंगे तो बचेगा क्या, z, ऊपर में मल्टीप्लाई होगा, z³ आएगा। यही तो पूछा है। और जब x + y + z 0 है तो x³ + y³ + z³ विल बी 3xyz, विल बी 3xyz अपॉन xyz, और एक कैंसिल करेंगे, आंसर 3। अब देखिए फॉर्मूला से आंसर 3 आया ना, मैं यही आंसर निकालूंगा बिना फॉर्मूले के। यकीन मानिए एक एक सवाल इतने यूनिक तरीके से, इतने शानदार तरीके से कराने का प्लान है कि आप बेहतर नहीं, आप बेहतरीन बनेंगे, और बेहतरीन कंटेंट के साथ बेहतरीन बनेंगे। ये तो यूट्यूब से बहुत सारा चीज अवेलेबल है। लोग अगर कुछ भी कर रहे हैं, आजकल आपने देखा होगा रैंक 1 रैंक 2 की होड़ चल पड़ी है, कुछ भी। अब मैं क्या ही बोलूं, इसमें कुछ बोल नहीं सकता, किनको बोलना है। आइए समझते हैं। तो x + y + z की बात अगर की जाए तो यहाँ पे शून्य दे रखा है, तो मैं ऐसा करता हूँ, x की वैल्यू को मान लेता हूँ क्या 2, y की वैल्यू को -1, z की वैल्यू को -1, तीनों को ऐड करने पे कितना हो गया, 0 हो गया। अब आइए पुट करते हैं, इन्हीं वैल्यू में पुट करना है, यही तो पुट करना है। तो देखिए यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, yz इनको मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, इसके बाद में -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, xz इनको मल्टीप्लाई करिए
-2 हो जाएगा, और फिर जेड का स्क्वायर 1 आ जाएगा, और फिर एक्स वाई को मल्टीप्लाई करिए, एक्स इंटू वाई, यहां भी -2 हो जाएगा। बेटा आप इनको सॉल्व करेंगे, आएगा माइनस का 1, हाफ हाफ मिलकर माइनस का 1, और ये वाला 4, 4 में से 1 आप घटाएंगे, 4 में से 1 माइनस करेंगे, ये 4 और ये हाफ हाफ मिलके 1 नेगेटिव का, तो आपका आंसर आ जाएगा 3। देखिए जितना आंसर यहां उतना ही आंसर आया है। अब इसके लिए बच्चे को फॉर्मूला याद करना पड़ता है। अब आप फॉर्मूला याद करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप फॉर्मूला याद तो करें। देखिए फॉर्मूला तो आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर फॉर्मूला याद नहीं है, फिर भी आप ऐसे सवालों को बड़े बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगले सवाल को देखते हैं। यकीन मान रहा हूं, मैं यकीन करता हूं कि आप एक एक कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम डिफिकल्टी नहीं हो रही। ठीक है, आइए अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट 2 सवाल है आपके लिए, इनको समझते हैं। यहां भी a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है, वही काम करेंगे। 2 -1 -1। देखिए हम कुछ और वैल्यू भी मान सकते हैं, मैं छोटे छोटे वैल्यू को मान रहा हूं, जिससे कि हमारा डाटा स्मार्ट बन जाए, कैलकुलेशन इजियर हो, राइट। और ये लॉजिक तभी लगा सकते हैं जब वेरिएबल्स डिफरेंट देकर के इक्वल टू 0 किया जाए। इसीलिए मैंने ऐसे 4 5 6 सवाल ले लिए सॉल्व करने के लिए, समझाने के लिए। आइए देखते हैं। तो देखा जाए यहाँ पे a का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, -1 का स्क्वायर 1, फिर -1 का स्क्वायर 1। अब a स्क्वायर b स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, इनटू -1 का स्क्वायर 1, प्लस -1 का स्क्वायर 1, इनटू -1 का स्क्वायर अगेन 1, ये डॉट मीन्स मल्टीप्लाई है, प्लस c का स्क्वायर 1, और इनटू 2 का स्क्वायर 4। देखिए ये 4 होगा, ये आपका 1 होगा 5, और ये भी 4 होगा आपका, कितना हो जाएगा आपका, तो 5 4 9 हो गया, और ऊपर में कितना आ गया, तो देखिए ये वैल्यू आ जाएगी 6 अपॉन में 9, एंड फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 2 अपॉन में 3। कितना आंसर आ गया 2 अपॉन में 3, इसकी वैल्यू आएगी। आप डिफरेंट वैल्यू एज्यूम करेंगे, फिर भी आंसर यही आना। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये सवाल आप समझ चुके होंगे, अगले प्रश्न में आते हैं। आपका जो नेक्स्ट प्रश्न है दैट इज P इंटू क्यू इंटू आर। पी क्यू आर की वैल्यू कितनी है 1। अब पी क्यू आर की वैल्यू 1 दे रखा है और बोला इसे सॉल्व करिए। मेरे भाई आप एक काम करो, यूं तो कुछ भी मान सकते हो, सबसे आसान टेक्निक बताऊं आपको, सबसे आसान सी टेक्निक। पी की वैल्यू 1 मानो, क्यू की वैल्यू 1 मानो, आर की वैल्यू 1 मानो, तीनों मल्टीप्लाई करने पे कोई कंडीशन दिया नहीं है, आंसर आना चाहिए, और करेक्ट आंसर आना चाहिए, क्योंकि आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है। यू डोंट हैव टू प्रूव कि आप मैथ्स बहुत जानते हो, एग्जाम क्वालिफाई। तो देखिए अब 1 1 1 मान लिया, ऐसे मानने को आप इसको 2 मानते, इसे 1/2 मानते, इसे 1 मानते, उससे भी सॉल्व होता, बट कैलकुलेशन लेंदी होता। सबसे इजी तरीका पी क्यू आर 1 1 मान लो, क्योंकि प्रोडक्ट 1 है। अब यहां पुट करेंगे, एक पी की वैल्यू 1, और 1 का पावर -1 1 ही होता है। इसी प्रकार से यहां पर 1, और यहां इसकी वैल्यू 1, और यहां पर देखिए 1 का पावर -1 1 ही होता है। इसी प्रकार से यहां भी आ जाइए, 1, और फिर इसकी वैल्यू 1, आर की वैल्यू 1, और पी की वैल्यू भी 1 आएगी। अब इसकी वैल्यू 1/3 1/3 1/3, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1/3। तीनों को ऐड करेंगे तो यही आएगा, कैंसिल, आंसर का वैल्यू 1 आ गई, आंसर की वैल्यू 1 आ गई। तो प्यारे साथियों, ऐसे यूनिक ट्रिक्स के लिए, ऐसे यूनिक कॉन्सेप्ट के लिए आप हमारे साथ जुड़िए, और मैं बहुत जल्द लाइव सेशन रेगुलर लेकर के आऊंगा, बेहतरीन कंटेंट के साथ, बेहतरीन टीम के साथ, सब कुछ अच्छे तरीके से किए जाएंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।